सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडेक्स नंबर के बारे में बात करने जा रहे हैं, बिकॉज 2 दिन बाद एग्जाम है तो फटाफट हम लोग खत्म करेंगे ये। ओके तो देखिए गाइस, इंडेक्स नंबर में ना टोटल 3 एक्सरसाइज है, 5.1, 5.2, 5.3। ओके तो ये जो सिंपल एग्रीगेट मेथड है और ये जो है ये 5.1 का पार्ट है आपके 5.1 में। जो वेटेड एग्रीगेट मेथड है ये 5.2 में। ओके 5.2 में। एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो है वो आपका 5.3 में। सर इसमें कितने कितने फॉर्मूले? सिंपल एग्रीगेट मेथड में 3 फॉर्मूले। ओके, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। ओके, वेटेड एग्रीगेट मेथड में कितने फॉर्मूले? टोटल सर 7 फॉर्मूले। कितने? 7। सर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में कितने? सर 2 ही फॉर्मूले, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड, बस इतने। तो टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, 10 और ये 2, 12। सर 12 फॉर्मूले। सर पूरे के पूरे लर्न करने पड़ेंगे क्या? नहीं गाइस, इंडेक्स नंबर में लर्न नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको पूरा का पूरा एक शॉर्टकट बताऊंगा, जैसे आपको पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा। तो जानने की कोशिश करते हैं कि इंडेक्स नंबर है क्या। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा लैंग्वेज में इंडेक्स नंबर का फटाफट करा रहे हैं। ओके तो इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिकल मेजर। ये क्या है भैया? एक स्टैटिकल मेजर है। क्या करता है? अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल में चेंजेस जो होता है वो चेंजेस किसके हिसाब से होगा? रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से, जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हो सकता है चेंजेस। ओके, या फिर सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। और वो कौन कौन से होंगे? या तो प्रोडक्शन में या इनकम में एक्सेट्रा, राइट। तो होने वाले चेंजेस, तो उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? इंडेक्स नंबर के थ्रू। समझ में आया? अगर सपोज मुझे प्रोडक्शन है लेना है, प्रोडक्शन और इनकम, तो जरूरी नहीं कि पिछले 10 साल पहले मेरी जो इनकम थी वो आज भी मेरी सेम इनकम होगी, राइट। तो क्या चेंजेस हुए, ये वेरिएबल में क्या क्या चेंजेस हुए, तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। बात समझ में आ गया? ओके तो गाइस, अभी पूरा डिटेल तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज है नहीं ज्यादा टाइम। सो फटाफट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके तो सबसे फर्स्ट देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं ना, मैंने बोला ना, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, दिख रहा है कितने टाइप के? प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। ओके ओके चलिए अब आगे देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.1 में आ जाइए, टाइम वेस्ट नहीं करते। 5.1 सिंपल एग्रीगेट मेथड। सबसे फर्स्ट क्या? सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड में 3 पार्ट मैंने बताया, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो देखिए प्राइस इंडेक्स नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं? P01। अभी ध्यान देना गाइस, इसका ये इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर को P01 से डिनोट किया जाता है, इज इक्वल टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इनटू 100। ये बात समझ में आ गया? सर ये P1 क्या है? मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर की क्या प्राइस है? करंट ईयर मतलब क्या? जो लेटेस्ट ईयर रहेगा, आपको एग्जाम क्वेश्चन में दिया रहेगा। और P0 क्या रहेगा? सर P0 ना हम लोग बोल सकते हैं बेस ईयर। क्या रहेगा? बेस ईयर। बेस ईयर मतलब कि जो लास्ट ईयर का प्राइस। ओके बेस ईयर। ओके तो ये बात समझ में आ गया। सेम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करेंगे तो क्वांटिटी से देखिए यहाँ पे Q01 से डिनोट किया जाता है, तो इज इक्वल टू समीशन, यहाँ पे क्वांटिटी इसलिए Q1 और यहाँ पे Q0। Q1 का मतलब होता है करंट ईयर की क्वांटिटी, Q0 का मतलब होता है बेस ईयर की क्वांटिटी। ओके उसके बाद बात करते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला V01। ओके V01 इज इक्वल टू, देखिए ये वाला और ये वाला, इन दोनों को लेने का ऊपर लिख देने का, इन दोनों को लेने का नीचे लिख देने का। समझ में आया? इनटू 100। सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, ये वाला, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, तीनों के तीनों। एक्सरसाइज 5.1 खत्म। एक्सरसाइज 5.1 खत्म गाइस। याद हो जाएगा, प्राइस इंडेक्स नंबर में P है इसलिए यहाँ पे P, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में Q है इसलिए यहाँ पे Q डाल रहे हैं हम लोग। और क्या हो रहा है? करंट ईयर का, हमेशा याद रखना, करंट ईयर वाला जो भी चीज रहेगा वो ऊपर की तरफ रहेगा। ओके न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में कौन सा रहेगा? बेस ईयर। डिनोमिनेटर बेस ईयर, डिनोमिनेटर बेस ईयर, दिख रहा है यहाँ पे? याद हो जाएगा? बोलो हाँ सर याद हो जाएगा। ओके अब बात करते हैं 5.1 का। सम अभी नहीं करा रहा हूं, पहले तीनों के फॉर्मूले देख लेते हैं। ओके उसके बाद बात करते हैं 5.2। ओके 5.2 में कितने फॉर्मूले सर? टोटल 7। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, खाली बोला वेटेड एग्रीगेट मेथड, ओके तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ओके P01 इज इक्वल टू समीशन P1 अपॉन P0। ओके तो देखिए ना गाइस, यही वाला फॉर्मूला हम लोग ने लिखा है, दिख रहा है यहाँ तक? खाली यहाँ पे वेटेड वर्ड आ गया, इसकी वजह से ये W यहाँ पे लिखना है आपको। समझ में आया? इनटू 100 कर दो, खत्म। समझ में आया? प्राइस इंडेक्स नंबर वाला ही फॉर्मूला उठाना है, खाली यहाँ पे W बोला रहेगा क्वेश्चन में, वेटेड एग्रीगेट मेथड, तो आप क्या करोगे? सिर्फ W लगा दोगे इनटू 100। मतलब क्या होगा? समीशन P1 W डिवाइड बाय समीशन P0 W इनटू 100। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा क्या? याद हो जाएगा क्या रे बाबा? तो ये एक फॉर्मूला हो गया 5.2 का भी खत्म। अब देखिए टोटल यहाँ पे 6 फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। कितने फॉर्मूले देखने को मिलेंगे? 6 फॉर्मूले।
लास्पियर्स, पास्चेस, डॉर्विस वॉल्विस, फिशर्स, मार्शल एड्जवर्थ एंड वॉल्सेस प्राइस इंडेक्स नंबर। ये बात समझ में आ गया। तो गाइज ये सारे फॉर्मूले को हम लोग को लिखना है। तो अभी देखिए सर ये 7 फॉर्मूले बड़े बड़े, इनके नाम भी नहीं याद हो रहे, फॉर्मूले कैसे याद होंगे? कोई बात नहीं गाइज, फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो मैं हूं ना, किस लिए मेरे को यहाँ पे रखा गया है। ओके तो चलिए सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर की, किसकी बात कर रहे हैं? लास्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर का। तो इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं गाइज P01 L से। इसको कैसे डिनोट करोगे? देखिए P01 ब्रैकेट में L मतलब हो गया लास्पियर्स। सेम मैंने बोला है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखो, यही वाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला याद रखो बस, समीशन P1 P0 इंटू 100, इतना याद है बस, आगे कुछ याद करने की जरूरत नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूं। चलिए अब क्या करना पता है क्या? L से याद रखना, लास्ट ईयर है ना, L से याद करो लास्ट ईयर की क्वांटिटी। लास्ट ईयर मतलब क्या? बेस ईयर, और बेस ईयर मतलब कि पिछले साल की क्वांटिटी को डिनोट करते 0 से, और वो क्या रहता है? Q। समझ में आया? लास्ट ईयर की क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे रे बच्चा? Q0। याद हो जाएगा क्या? बोलो। ओके तो देखिए गाइस यहाँ पे हम लोग, देखिए यहाँ पे हम लोग ने P1 P0 ले लिया। अब इसके साथ क्वांटिटी आती है हमेशा, यहाँ पे ये जो 6 फॉर्मूले हैं यहाँ पे क्वांटिटी के साथ होंगे मल्टी। ओके तो यहाँ पे P1 P0 आ गया है। अभी हमको क्या लेना था? क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कौन सा लेना है? बेस ईयर की क्वांटिटी लेना है या फिर प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी लेना है? तो लास्ट ईयर से याद रखना, लास्ट ईयर की क्वांटिटी को हम बोलते हैं Q0। ओके तो यहाँ पे Q0, यहाँ पे Q0 हो गया, फॉर्मूला बन गया। अब देखिए सेम पासेस को भी करना है, तो सेम P01 P से याद रखो, सेम फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला P1 P0 इंटू 100। दिखा? कुछ फॉर्मूला याद नहीं है मेरे को भी, मैं ऐसे ही करता हूं। चलिए अब P से याद रखो, P मतलब L से याद रखा लास्ट ईयर की क्वांटिटी, P से याद रखो प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी। तो बताइए प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? सर प्रेजेंट ईयर मतलब कि करंट ईयर की क्वांटिटी को तो Q1 बोलते हैं। तो लिखिए ना Q1 हो गया, 2 फॉर्मूले बन गए। बात समझ में आ गया? सर डॉर्विस वॉलिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए इसको भी डिनोट करते P01 D और ये B, ऐसे डिनोट करते। अब P01 D B डॉर्विस वॉलिस का फॉर्मूला, वो क्या बोलते पता है क्या? इसको और इसको, इन दोनों को क्या करने का? प्लस करने का और डिवाइड बाय 2 करने का। ओके तो याद हो जाएगा। देखिए क्या कराया मैंने? P01 L का जो भी आंसर आएगा वो प्लस P01 P का जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय हमें 2 करना है, तो याद हो जाएगा। सर डॉर्विस वॉलिस से याद रखो डी मतलब एड आपको ऐड करना है, याद रखना है। ओके क्या करना है? डॉर्विस वॉलिस से याद हो जाएगा डी मतलब ऐड करना है। किसको ऐड करना है? ये फर्स्ट एंड सेकंड वाले को ऐड करो, डिवाइड बाय 2। ओके अब देखिए फिशर्स P01 F से डिनोट किया जाता है। अब बताइए फिश कहां पे रहता है रे बाबा? पानी में। तो पानी में रहता है फिश, ऐसे ऐसे भागता रहता है ना, ऐसे ऐसे चलता रहता है पानी में। तो चलिए अपना भी फिश पानी में जाएगा तो ऐसे अपना फिश जाएगा। बात समझ में आ गया? देखिए रूट बन गया। फिशर कहां पे रहता है? फिश कहां पे रहता है बाबा? पानी में, तो ऐसे ही जाता है वो। ओके अब मुझे एक बात बताना, अब याद रखना सेम कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये जो आंसर आया है, ये जो आंसर आया ना उसको ही लिखना है। P01 L P01 P, और हमेशा याद रखना जब भी रूट में रहेगा तो वो प्लस नहीं होता, वहां पे हमेशा क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई। खत्म। फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर भी खत्म गाइस। समझ में आया? फिशर प्राइस इंडेक्स नंबर खत्म। क्या किया मैंने बाबा? P01 L ये इंटू P01 P, और फिश कहां पे रहता? पानी में, तो रूट। खत्म। अब मार्शल एड्जवर्थ वाला याद रखो, मार्शल एड्जवर्थ वाला P01 ME। मार्शल एड्जवर्थ क्या बोलता पता है क्या? ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाले दोनों को एक साथ रखो, ये नीचे वाले और ये नीचे वाले को एक साथ रखो। ओके ऐसी बात है क्या? तो चलिए देखिए समीशन, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं P1 Q0 प्लस इसका ऊपर वाला प्लस इसका ऊपर वाला, P1 Q1 एक साथ रखा, और डिनोमिनेटर में दोनों नीचे नीचे वाले को ही लेना है। P0 Q0 समीशन P0 Q1 इंटू 100। खत्म। दिखा? 5वां फॉर्मूला भी खत्म। अभी तक एक भी फॉर्मूला याद नहीं कराया मैंने। ये देखिए P01 L में क्या किया? समीशन P1 अपॉन P0 याद था। L से याद रखना लास्ट ईयर की क्वांटिटी, लास्ट ईयर की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? Q0 हो गया।
फिर ये सेम यही वाला इधर लिखा, प्रेजेंट पी से याद रखना प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी, प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को Q1 बोलते हैं, इनटू 100। ओके, डॉर्विस वॉल्यूम से याद रखना ऐड किसको ऐड करना है, ये दोनों को ऐड करना है, प्लस डिवाइड बाय 2 करना। फिश कहाँ पे रहता है, पानी में, क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है रूट में। मार्शल एडजवर्थ क्या बोलते हैं भैया, ऊपर वाले को ले लो, इन दोनों को प्लस करो और नीचे वाले को प्लस करके इनटू 100। सर इधर 100 नहीं लिया, इधर 100 नहीं लिया, हाँ इधर 100 नहीं लेना, क्यों, ऑलरेडी जब P01L कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ पे 100 ले लिया, तो दो बार 100 हो जाएगा गाइस। याद रखना जहां पे भी L और P लिखोगे वहां पे 100 नहीं लिखना, अभी भी बता रहा हूं, ध्यान देना। ओके, तो ये हो गया। अब लास्ट फॉर्मूला है वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर का, देखिए इसको भी बहुत अच्छे से कराता हूं, देखिए कैसे कराते हैं। ओके, इन दोनों में देखिए कॉमन कौन सा है, P1। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग डिनोट करते P01W से। तो दोनों में कॉमन क्या है, उसको बाहर ले लीजिए, P1 कॉमन। अब रूट में जब भी रूट आएगा, मैंने बोला रूट आएगा तो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है ना, तो अभी क्या लेंगे, रूट लिया तो Q0 Q1, अब ये प्लस है ना इधर, तो अपन क्या रूट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कौन सा बचा है, Q0 Q1। बात समझ में आ गया, फॉर्मूला देखो याद करने की जरूरत ही नहीं है, हमें समझना है। अब बताइए नीचे दोनों में कॉमन क्या है, P0 बाहर निकाल लीजिए, P0 हो गया बाहर। फिर से यहां पे रूट लगाइए, तो दोनों में क्या बचा, Q0 Q1। ओके, रूट में जो भी चीजें होंगी वो किस में होंगी, मल्टीप्लीकेशन में होंगी, इनटू 100। तो देखिए जहां पे भी P1 Q0 दिखता है वहां पे 100 करना है, दिख रहा है P1 Q1 है 100 किया, दिख रहा है P1 Q1 है 100 किया, P1 Q0 100, जहां पे भी P वाला PQ दिखता है वहां पे 100, जहां पे भी ऐसे दिख रहा है P01L P01P ब्रैकेट में, तो वहां पे 100 नहीं करना है, इन दोनों के यहाँ पे 100 नहीं है। बात समझ में आ गया। देखिएगा इस 5.2 के फॉर्मूले भी खत्म कर दिया। ओके, चलिए 5.3 में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में दो है, एक होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं वेटेड एग्रीगेट मेथड भी बोलते हैं। ओके, याद रखना। और दूसरा होता है फैमिली बजट मेथड। क्या होता है, फैमिली बजट मेथड। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है क्वेश्चन में बोल देगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो आपको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से आपको निकालना है CLI, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समीशन P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0 इनटू 100। सर अभी ये फॉर्मूला सीखा था, हाँ ना बच्चा, ये क्या लास्ट ईयर वाला ही फॉर्मूला है, दिख रहा है यहाँ पे लास्ट ईयर वाला सेम डिक्टो फॉर्मूला इधर है। समझ में आया, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, लास्ट ईयर। ओके, लास्ट ईयर्स वाले फॉर्मूले को ही याद करना है, वही आपको यहाँ पे काम आ जाएगा। ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में। ओके, अब बात करते हैं फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड में देखिए CLI इज इक्वल टू समीशन IW अपॉन समीशन W। अब बताइए फैमिली में कौन रहता है, मम्मी पापा लोग रहते हैं। ओके, तो मम्मी पापा लोग फैमिली में रहते हैं, तो इसको भी याद कराने का फॉर्मूला देखिए, आई वडील अपॉन वडील, आई वडील अपॉन वडील, आई वडील अपॉन वडील। याद हो जाएगा क्या, फैमिली में कौन कौन रहता है बाबा। ओके, अपने मॉम डैड, एंड मॉम डैड को क्या बोलते हैं, आई वडील, राइट। तो आई वडील अपॉन वडील, आई वडील अपॉन वडील, याद हो जाएगा। तो गाइस कुछ भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं थी, समीशन आई वडील अपॉन समीशन W। ओके, याद हो जाएगा क्या। अभी ये कौन सा फॉर्मूले का था, लास्ट ईयर का। अगर क्वेश्चन में आ गया ओके, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, तो आप क्या लिखोगे, CLI लिखोगे, और कौन सा फॉर्मूला, लास्ट ईयर वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे पुट करोगे। बात समझ में आ गया। अगर बोला रहेगा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग फैमिली बजट मेथड, तो आप CLI लिखोगे। फैमिली में याद रखो कौन रहता है, मम्मी पापा रहता है, तो क्या लिखेंगे, आई वडील अपन वडील, समीशन डालना भूलना मत। बात समझ में आ गया क्या। ओके, चलिए गाइस इतनी बातें हो गई, हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अपने एक्सरसाइज का। ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए फटाफट, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट हम लोग करके खत्म करेंगे। बोल रहा है फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। ओके, सिंपल एग्रीगेट मेथड किसमें था रे बाबा, 5.1 में। वेटेड एग्रीगेट मेथड किसमें है, 5.2 में। कॉस्ट लिविंग इंडेक्स नंबर किसमें है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 5.3 में। सिंपल एग्रीगेट में है, और क्या बोला है, यूज 1995 एज अ बेस ईयर। ओके, नहीं बोला रहता तो भी हम लोग को दिख के आता था। लेटेस्ट ईयर जो रहता है वो हमारा P1 होता है, और बेस ईयर जो रहता है वो P0 रहता है। बात समझ में आ गया। ओके, तो हम लोग को बोला है कि आप कैलकुलेट कीजिए सिंपल एग्रीगेट मेथड से, तो कोई बात नहीं। अभी देखिए क्वेश्चन क्या प्राइस के ऊपर है, तो ये क्या होगा, प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर क्वेश्चन में क्वांटिटी लिखा होता तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता। बात समझ में आया, बात समझ में आया क्या रे बच्चा लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए
मैंने बोला था जो लेटेस्ट ईयर होता है वो P1 होगा और जो उसके पिछला साल होगा वो हमारा P0 होगा। तो P0 ये हो गया और P1 ये हो गया, राइट। अब हमको बोला प्राइस, ये वर्ड क्या दिया है प्राइस, तो इससे हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इससे हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा प्राइस इंडेक्स नंबर। P दिया था इसलिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, प्राइस इंडेक्स नंबर। तो चलिए यहां पे लिखते प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो क्या होगा फॉर्मूला, P01 इज इक्वल टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। तो चलिए समीशन P1 मतलब इसका पूरा टोटल है 182 और इसका पूरा टोटल बताइए P0 का टोटल है 109। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, कितना हो जाएगा बोलिए, 182 डिवाइड बाय 109 इंटू 100। तो फाइनल आंसर आएगा P01 इज इक्वल टू, ओके अगर आप लोग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 166.97। आ गया आपका P01, आप लोग करके देख लीजिएगा गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए अब बाकी के जो भी क्वेश्चन है आपके 7 तक सेम डिक्टो सेम ऐसी क्वेश्चन है, सेम के सेम। आपको मैंने एक कराया है, आपको बाकी के पूरे 7 तक आपको खुद करने। समझ में आया, सारे जगह पे प्राइस लिखे होंगे, सारे जगह पे प्राइस लिखे होंगे। तो जो भी आपका लेटेस्ट ईयर रहेगा उसको P1 डिनोट करना, जो भी आपका बेस ईयर होगा या फिर लास्ट ईयर होगा, ओके उसको आप क्या करोगे, P0 से डिनोट करोगे। अब बात करते हैं क्वांटिटी का। देखिए एक प्राइस का करा दिया, दूसरा है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड बोला है। क्वांटिटी की बात कर रहा, तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला था क्वांटिटी की बात करेगा तो क्वांटिटी दी होगी। तो अब ये बेस ईयर की क्वांटिटी है और ये करंट ईयर की क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, Q से। तो इधर भी Q, इधर से भी Q। अब मैंने बोला था जो लेटेस्ट होता है, जो करंट होता है, जो प्रेजेंट ईयर होता है उसको हम 1 से डिनोट करते हैं और जो पिछला होता है, बेस होता है, उसको हम 0 से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गया। तो ये क्या हो गया, ये Q0 है और ये Q1 है। बात समझ में आ गया। चलिए टोटल कर लेते हैं फटाफट। ओके 180, 70, 150, 185, तो ये हो जाएगा 585, 140, 120, 100, 200, 225, ये हो जाएगा 785। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है, ओके हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। ओके चलिए अभी हम लोग को फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पे बताइए क्या यूज करना पड़ेगा, Q01। समझ में आया, ऊपर प्राइस था इसलिए P01, यहाँ पे Q01। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, समीशन Q1 अपॉन समीशन Q0 इंटू 100। मैंने बोला था बेस हमेशा कहाँ रहता है, आप कोई बिल्डिंग भी बनाते हो बच्चा तो बेस हमेशा नीचे ही रहता है ना। तो याद रखना जब भी बेस बोले तो बेस हमेशा नीचे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में ही रहेगा। याद रखना, याद करने के लिए ये भी एक टेक्निक है। ओके तो चलिए क्या हो जाएगा, 585 डिवाइड बाय 785 इंटू 100। तो इसका फाइनल आंसर बताइए फटाफट। अगर आप फाइनल आंसर बताओगे तो 74.52 आ जाएगा Q01। तो गाइज ये भी क्वेश्चन मैंने खत्म कर लिया। तो ऐसे कितने क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका खत्म। ओके तो 8 और 9 दो क्वेश्चन ऐसे। अभी मैं 10 क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। 10 जो है वो वैल्यू इंडेक्स नंबर है, दिख रहा है, वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो गाइज हमने प्राइस इंडेक्स नंबर कर लिया, हमने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कर लिया, हम अभी वैल्यू इंडेक्स नंबर में। ओके तो वैल्यू में क्या बोला था, प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों का मिक्सअप रहेगा। ओके चलिए कोई बात नहीं, सिंपल एग्रीगेट मेथड बोला है। ओके वैल्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना हम लोग को सिंपल एग्रीगेट मेथड के थ्रू। तो ये बेस ईयर है, ये करंट ईयर है। तो बेस ईयर को मैंने बोला था हमेशा बेस को 0 से डिनोट करना है, करंट को 1 से डिनोट करना है। अब ये बेस ईयर का प्राइस है तो मतलब ये P0 होगा, ये बेस ईयर की क्वांटिटी, ये Q0 होगा। ये करंट ईयर का प्राइस है मतलब ये P1 होगा, और ये करंट ईयर की क्वांटिटी है मतलब Q1 होगा। बात समझ में आ गया। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ पूरे क्वेश्चन को लिख दिया है। P0 तो P0 यही है, Q0 ये है, P1 Q1, ये P1 ये Q1। बात समझ में आ गया। अब वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट
मेथड। तो V01 से डिनोट किया जाता है, फॉर्मूला समीशन P1 Q1 P0 Q0 इंटू 100। बात समझ में आ गया? चलिए ओके, तो हम लोग अभी देखिए क्या क्या कॉलम बनाना पड़ेगा हमको। P1 Q1 बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाऊंगा, ओके, जिसका नाम रखूंगा P1 Q1, और दूसरा क्या बनाना पड़ेगा P0 Q0। चलिए P0 Q0, बात समझ में आया? चलिए P1 Q1 कौन सा सर? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, P1 ये है, Q1 ये, 40 इंटू 18, 40 इंटू 18। चलिए बताइए 40 इंटू 18 करोगे तो गाइस आपको मिलेगा वैल्यू 720। फिर 60 इंटू 12, 720 अगेन। 24 इंटू 15 करोगे ओके तो मिलेगा 360। उसके बाद 60 इंटू 16 करोगे तो 960, ओके। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 900, एंड टोटल मिला लोगे आप तो 3660। उसके बाद बोला है P0 Q0 मतलब इन दोनों का, ओके। तो 30 इंटू 22 ये हो गया 660। उसके बाद इन दोनों को ये हो गया 640। फिर उसके बाद इन दोनों को 380। उसके बाद इन दोनों को 600, एंड लास्ट 20 इंटू 28 करते तो 560। टोटल बताइए कितना हो जाएगा? टोटल अगर हम लोग करते तो 2840। तो चलिए फॉर्मूला, तो P1 Q1 न्यूमरेटर में, तो चलिए न्यूमरेटर में लिख देते हैं। उसकी वैल्यू टोटल कितनी आई है 3660, और डिनोमिनेटर में कितना आया 2840 इंटू 100, राइट। ये वैल्यू आई है, ओके। तो ये जीरो से ये जीरो कट कर देना और आपका आंसर देखिए कितना आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 128.87। ये हो गया V01, ओके। तो आप वैल्यू इंडेक्स नंबर आपका क्या आ गया 128.87। बात समझ में आया? आप लोग वहाँ पे डाल सकते हो हैंस वैल्यू इंडेक्स नंबर इज, ओके। आप ऐसे करके डाल सकते हो 128.87, ओके। यहाँ पे जैसे हैंस वैल्यू इंडेक्स नंबर इज 128.87, ओके। तो देखिए तीनों टाइप के सम खत्म कर दिए। अब क्या होता है पता है क्या गाइस? अब जो सम है ना उसमें कहीं पे देखिए सेम है, बोला है प्राइस इंडेक्स नंबर ही निकालो। पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट वाला, सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या दिया, क्या एक वैल्यू मिसिंग दे दिया है, उसकी जगह पे एक्स। सेम फॉर्मूला लगा के हम लोग करेंगे बट थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखिए क्या है, फॉर्मूला सेम है, कुछ नहीं है, ओके। हमको क्या बोला है फाइंड द एक्स, मतलब ये वैल्यू क्या होगी बताइए, और बोला प्राइस इंडेक्स नंबर को यूज करना है बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज, ओके। P01 कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 125 दे दिया। तो हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, ओके। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। गाइज यहाँ पे समझ में आ रहा है प्राइस इंडेक्स नंबर क्यों ले रहा हूं, क्यों क्वांटिटी नहीं ले रहा हूं? ध्यान से देखना क्या बोला है, प्राइस इंडेक्स नंबर बोला, इसलिए प्राइस इंडेक्स नंबर लेना है। प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो बताइए P01 से डिनोट किया जाता है इसको, और इसका फॉर्मूला है समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। देखिए गाइस P01 है ना, प्राइस इंडेक्स नंबर की वैल्यू दे दिया। प्राइस इंडेक्स नंबर की वैल्यू क्या है 125, तो मतलब ये दे दिया 125, यहाँ पे दे दिया 125। समझ में आया? चलिए अब इसका पूरा टोटल कीजिए, P0 का टोटल करेंगे हम लोग, तो P0 का टोटल करेंगे तो ये आएगा 76। अब इसका टोटल करना बहुत जरूरी है, इसका टोटल करेंगे हम लोग, ओके। तो चलिए इसका टोटल करेंगे हम लोग, तो पूरा टोटल बताइए कितना आएगा हम लोग को, ओके। तो चलिए देखिए यहाँ पे कैसे कैसे करना है। 12 प्लस 18, याद रखना 12 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 22, याद रखना चारों का, x को छोड़ के बाकी सबको टोटल करना है, ओके। 12 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 22, इन चारों नंबर है, इन चारों नंबर को टोटल करके आप करोगे तो 80 आएगा। फिर उसके बाद प्लस x अलग से करना, नहीं तो बहुत लोग क्या करेंगे पता है, इन सबको ऐड करते करते और बोलेंगे सर 80x, इसका टोटल 80x, रॉन्ग हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 80 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 80x होगा, वो गलत है।
हमको एडिशन करना है, ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए 80 प्लस एक्स होगा, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करके आएंगे, सर टोटल करने के लिए बोला था, सबको टोटल किया और क्या करेंगे पता है 80x लिख के आएंगे, रॉन्ग है। वो 80 नहीं रहेगा, 80 प्लस एक्स, नंबर एक साथ रहेंगे, नंबर वाली वैल्यू जो है वो एक साथ रहेंगी, प्लस एक्स को अलग से लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो P1 का पूरा टोटल कितना आ गया है 80 प्लस एक्स, तो हमारा समीशन P1 कितना है 80 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में कितना है 76 इंटू 100। बात समझ में आया? ओके, तो चलिए ये जो 76 है उस साइड जाएगा तो क्या होगा इंटू, और ये इंटू है उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। बात समझ में आ गया? तो वहां पे क्या हो जाएगा 125 इंटू 76 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स। बात समझ में आ गया? ये बात सबको समझा? तो देखिए 25 के टेबल में ये 4 टाइम्स में और 25 के टेबल में ये 5 टाइम में। ओके, समझ में आया? ओके, इतना बात समझ में आया सबको? चलिए अब देखिए और कितने में जाएगा, 4 के टेबल में ये 19 टाइम में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 19 करोगे तो 95 हो जाएगा। 95 इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स, 95 माइनस 80 इज इक्वल टू एक्स, 80 को उस साइड लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर फाइनल बात करें एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। ओके, एक्स की वैल्यू क्या आई 15, ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आया गाइस? समझ में आया? तो हैंस द वैल्यू ऑफ एक्स आप लिख सकते हो, हैंस द वैल्यू ऑफ एक्स इज ₹15। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेम यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है, फाइंड वाई। ओके, वाई फाइंड आउट करने के लिए बोला प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज 120। ओके, P01 हम लोग को दे दिया, मतलब P01 की जो वैल्यू है वो 120 दे दी है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए कॉमोडिटी ABCD और यहाँ पे प्राइस लिखा मतलब P0। ओके, Q वाला नहीं, क्वांटिटी लिखा रहता तो हम लोग Q0 Q1 लगाते थे। बात समझ में आया? तो अभी देखिए इसमें लेटेस्ट ईयर 2003 है तो ये P1 होगा और ये P0 होगा, तो हमने P0 P1 लिख दिया। तो P0 की जो वैल्यूज है वो 95 है, Y है 80 है और 35 है, तो मैंने भी लिखा 95 Y 80 35, और P1 क्या रहेगा 116 74 92 42। चलिए सबका इसका पूरा टोटल कर लेते हैं, इसका पूरा टोटल करेंगे हम लोग, तो इसका टोटल करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 324। अब इसका टोटल करेंगे तो नंबर वाले वैल्यू को एक साथ रहेंगे, नंबर वाले वैल्यू को सबको एक साथ लेंगे तो 210 प्लस y। बात समझ में आ गया? अब फॉर्मूला करते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर का, तो प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग ओके सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो चलिए P01 इज इक्वल टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू 100। तो P1 P0 देखिए यहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर तो 120 दे दिया, तो इसकी वैल्यू 120 है, तो यहाँ पे 120 लिख देंगे। और P1 की वैल्यू टोटल P1 कितना है 324, और P0 जो है हमारा वो है 210 प्लस y। बात समझ में आया? इंटू 100। अभी इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ। अभी मुझे एक बात बताना, ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा सर, ये उस साइड जाएगा तो इंटू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डिवाइड है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 120 इंटू 210 प्लस y। बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया? ओके, ये बात समझा सबको? चलिए यहाँ तक किसी को डाउट बोलिए नो सर। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा रहेगा 324 इंटू 100। ओके, अब क्या करो पता है, ये जो 120 है ना, ये 120 को इधर ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 210 प्लस y, यहाँ पे बचेगा 324 इंटू 100 डिवाइड बाय 120। ओके, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 के टेबल में ये 5 टाइम में, 2 के टेबल में ये 6 टाइम में। ओके, 6 के टेबल में 324 जाएगा 54 टाइम्स में। बात समझ में आ गया? तो 54 इंटू 5 कर लीजिएगा, 210 प्लस y, 54 इंटू 5 करोगे तो 270 आएगा, और y को इधर ही रहने दीजिए 270, और ये 210 इक्वल टू किस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बताइए y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 60। तो
आंसर लिखिएगा पूरा, तभी जाके फुल मार्क्स मिलेगा। हैंस द वैल्यू ऑफ y इज ₹60। बात समझ में आ गया? ये आपका फाइनल आंसर। तो गाइज इसी के साथ 5.1 के सारे सम्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 5.2 स्टार्ट करेंगे। ओके।